क्या नाम है? स्टेप अप होगा आपका सर्किट डायग्राम इस टाइप से, ठीक है। अभी इसमें दो चीज होते हैं, जैसे पहले वाला भी हम लोग देखे, उसमें दो चीज ऑन ऑफ कंडीशन में, इसमें भी टू मोड्स इसमें होगा। इसमें भी क्या होगा ना, टू मोड। टू मोड क्या क्या? टू मोड एक है जब सी एच ऑन कंडीशन में रहेगा एक बार, और जब सी एच ऑफ कंडीशन में रहेगा। दो चीज यहाँ भी देखेंगे हम लोग इसका ऑपरेशन में। तो मोड, इसका हम नाम दे सकते हैं मोड वन, इसको लिख सकते हैं मोड वन, और इसको लिख सकते हैं हम लोग मोड टू। मोड वन एंड मोड टू। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोले, सी एच जब ऑन रहेगा मोड वन, तो मोड वन में जब ऑन रहेगा तो ये क्या होगा मेरा, सी एच अभी ऑन है। मोड वन कंडीशन में सी एच को हम लोग ऑन कर दिए। मोड वन में सी एच को ऑन, मतलब ये वाला सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। इसको क्लोज कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देंगे तो यहाँ का जो वोल्टेज सोर्स है और जो सोर्स करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिसको पूछेंगे। पिंस बताओ, पिंस बात, हाँ, बोल पाओगे? ओके, मतलब जो इसका जो कारण होगा आई एस कैसे फ्लो होगा ना, इस डायरेक्शन। क्या यही डायरेक्शन फ्लो होगा ना आई एस? कोई डाउट किसी को? इसको शॉर्ट कर दिए वाला पाथ, तो इसका जो वोल्टेज और करंट है ये इस डायरेक्शन में इस पे फ्लो हो जाएगा। इसमें इधर लोड सेक्शन में हमको नहीं मिलेगा। मतलब मेरा आउटपुट जो है, जो आउटपुट हम लोग यहाँ से आउटपुट लेंगे इस सेक्शन से, यहाँ पे V नॉट लिख देते हैं प्लस माइनस। तो अभी हम लोग को V नॉट क्या होगा, V नॉट का वैल्यू क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज। एक जन, बाकी लोग सो गए सब लोग, सब जीरो होगा ना। VS के बराबर कैसे होगा, यहाँ से तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये पूरा सब इधर आ गया, इधर तो आया क्यों नहीं। तो इस सेक्शन में क्या होगा, जीरो। कोई डाउट किसी को? इस सेक्शन में हाँ, लोड सेक्शन तो पूछ रहा है, इस सेक्शन में आएगा कुछ, ये पाथ, इसको ये वाला पाथ मिलेगा, इधर से फ्लो होगा, इधर से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट कंडीशन में हमको आउटपुट वोल्टेज जीरो मिला। ओके नेक्स्ट, कौन? हाँ, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम बताओ एक बार, कौन है? हाँ, तो क्यों नहीं जाएगा बोलो, तो तुम ही बोलो हमको, हम क्यों बार बार बोले तुम लोगों को। इसके आंसर बहुत लोगों को पता होगा, वही लोग तुम लोग का आंसर देगा तुम्हारा। करंट कौन सा पाथ फॉलो करता है, व्हिच पाथ फॉलो? हाँ, तो डिप्पू टुडू आंसर आया तुम्हारा क्वेश्चन का? इसके पहले मिल गया उसको ना, इधर से घूम गया, इधर नहीं गया, इसलिए आउटपुट वोल्टेज हमको उस टाइम आउटपुट वोल्टेज नहीं मिला, जीरो। नेक्स्ट कंडीशन में हम आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन मोड टू, सी एच ऑन, ऑफ कंडीशन। इसमें ऑन था, अभी ऑफ। ऑफ मतलब ये अभी क्या होगा, ये अभी ये वो भी ओपन हो जाएगा, इसमें अभी दोनों ओपन, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है, इसे खाली है। तो ये जब इसमें सप्लाई इसमें जा रहा था, मेरा वही पहले वाला जितना बार बार एक ही चीज बोल रहे थे हम, इंडक्टर उस टाइम क्या हुआ था, प्लस माइनस से इसमें फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में। तो इंडक्टर उस टाइम एनर्जी को स्टोर किया था इसके अंदर। अभी जो ओपन हो गए, और ये ओपन इसके से कब तक फ्लो होते जाएगा ना, जब तक VS वोल्टेज और ये जो VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज पकड़ लेते हैं हम VL, तो ये दोनों VL जब इक्वल हो जाएगा तब और कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और उस टाइम इसको हम ऑफ कर देंगे। ऑफ कंडीशन में है, कट गया। अभी VL में इंडक्टर में जितना स्टोर एनर्जी स्टोर किए थे, वो अभी क्या होगा, अभी ये रिलीज करेगा। कौन सा फास्ट से रिलीज होगा, ये तो ओपन सर्किट है, तो बाकी का जो भी एनर्जी होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसका बाकी का एनर्जी रिलीज होते जाएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को? इसका जो एनर्जी था इस डायरेक्शन में अभी रिलीज करेगा, इसका से वो कैसे, जब ये रिलीज करते हैं इंडक्टर का पोलैरिटी चेंज हो जाता है। पोलैरिटी क्या होगा, अभी इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा, तो ये पोलैरिटी चेंज हो गए, और इधर से हमको अभी हम लोग को V नोट क्या मिलेगा,
अभी हम लोग का वी नॉट क्या मिलेगा, मतलब हम लोग आउटपुट वोल्टेज में अभी वैल्यू हम लोग को मिलेगा, ठीक है। जो VL का वोल्टेज था उस रिगार्डिंग हम लोग को आउटपुट वोल्टेज में वोल्टेज मिलेगा। अभी जीरो पहले वाला कंडीशन में, बट इसमें हम लोग को वैल्यू मिलेगा और VS और नहीं तो V लोड के इक्वल वोल्टेज हम लोग को मिलेगा आउटपुट सेक्शन में, ठीक है। मतलब ये दो कंडीशन हो रहा है, ऑन एंड ऑफ कंडीशन में ये दो चीज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को जो भी आउटपुट वोल्टेज निकालना है वो एवरेज आउटपुट वोल्टेज हम लोग निकालेंगे, बाय एवरेज करंट हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए तो इसका ऑपरेशन इस टाइप से, फिर ऑफ हुआ फिर ऑन होगा, ये फिर इसको चार्ज करेगा, फिर ऑन ऑफ, इस टाइप से कंडीशन में दो चीज, दो मोड, यही दो मोड इसमें होता रहेगा इसका ऑपरेशन में। उसके रिगार्डिंग हम लोग इसका वेव फॉर्म एंड सर्किट को दो तरह से सर्किट हम लोग बना सकते हैं, एक बार कॉन्टैक्ट करते हैं और ये ओपन करके। हम दोनों सर्किट अलग से नहीं बनाए हैं, जैसे ऑन में एक बार कनेक्टेड और ऑन में एक बार ऑफ, तुम लोग नोट्स में देख पा जाओगे, ठीक है। तो हम इसका वेव फॉर्म बनाएंगे तो किस टाइप से होगा, एकदम सिंपल वेव फॉर्म होगा। पकड़ लेते हैं, ये वाला मेरा VS है, ये VS, ये T है टाइम पीरियड के साथ साथ। तो VS का जो वोल्टेज है कांस्टेंट हम इस पे लिख देते हैं, कांस्टेंट है मेरा VS, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं IS, सोर्स करंट का देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे V नॉट का, मतलब आउटपुट का, एंड आउटपुट करंट के इस टाइप से आता है, वो भी हम लोग इस पर देख लेंगे, I नॉट। इससे हम एक चीज बना लेते हैं, ये वाला डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। इस टाइप से कर देते हैं जस्ट, ओके। देखो पहले वाला कंडीशन में हम लोग को सोर्स करंट क्या हुआ, फ्लो हुआ था सोर्स करंट। जब CH ऑन था उस टाइम हम लोग का IS करंट फ्लो हो रहा था, थ्रू इंडक्टर में फ्लो हो रहा था करंट। उस टाइम आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट हम लोग को यहाँ पर मिल रहा था, I नॉट, V नॉट, कुछ मिला था, नो नो, ओके। तो मेरा मेरा कहना यही है, मेरा कहा गया, तो V आउट एंड I नॉट ये दोनों इस टाइम क्या, बोलो, जीरो, सिंपल जीरो, देख पा रहे हो ना, यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं है। ये पकड़ लेते हैं हम, ये पहले वाला जो है किसका है ना, टी ऑन, टी ऑन मतलब चॉपर को ऑन किया, इस पीरियड में हम लोग चॉपर को ऑन कर रहे हैं, ये टी ऑन का सेक्शन है, उस टाइम चॉपर ऑन हुआ है। तो इस टाइम में जो सोर्स करंट था इंडक्टर से थ्रू पास हो रहा था, तो सोर्स करंट इस टाइम तो फ्लो किया इस डायरेक्शन में। तो सोर्स करंट कैसे फ्लो होगा ना, थ्रू इंडक्टर से पास हो रहा है तो इजीली फ्लो नहीं होगा, धीरे 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 वो इंक्रीज करते जाएगा मेरा सोर्स करंट। तो सोर्स करंट का हम इस टाइप से यहाँ पर इंक्रीज किया है, सोर्स करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इंक्रीज किया। इसको पकड़ लेते हैं, इधर I1 इधर I2, ऐसे एजम्पशन कर लेते हैं। I1 से करंट IT तक इंक्रीज किया इस पॉइंट तक जब T1 ऑन था, मतलब चोपर जब ऑन था, ओके। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेकेंड मोड का जो ऑप्शन किए है CH ऑफ। इस ऑफ पीरियड में क्या हुआ ना, इंडक्टर का जो भी करंट था अभी रिलीज किया, और आउटपुट वोल्टेज में हम लोग को आउटपुट वोल्टेज भी मिला और आउटपुट करंट भी हम लोग को मिला, मिला है ना, नहीं मिला है ना, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। तो हम लोग को आउटपुट करंट भी, आउटपुट वोल्टेज भी यहाँ पर मिलेगा हम लोग को, इस ड्यूरेशन में पकड़ लेते हैं आउटपुट वोल्टेज मिला, आउटपुट भी करंट में इस यहाँ से पकड़ लेते हैं, आउटपुट करंट इस डायरेक्शन में हमको आउटपुट करंट भी मिला, इस पोजीशन में क्या हुआ ना, हमको आउटपुट वोल्टेज भी मिला है, आउटपुट करंट भी। आउटपुट करंट ऐसे डायरेक्शन में क्यों दिया ना, जो करंट था I2 करंट इस टाइप से रीच किया था, अभी ये जो करंट है ये भी क्या होगा, रिलीज करेगा इंडक्टर, थ्रू इंडक्टर के ये करंट भी रिलीज कर रहे हैं। ये कौन सा पीरियड है ना, ये टी ऑफ पीरियड, ये था मेरा टी ऑन का और ये था मेरा टी ऑफ पीरियड। और ये जो टी ऑन एंड टी ऑफ टोटल क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है मेरा, जो हम लोग पहले क्लास में देखे थे उधर। तो टोटल टाइम पीरियड में ऑफ एंड V नॉट एंड I नॉट, टी टी ऑफ कंडीशन में पहले तो टी ऑन में क्या हुआ, टी आउटपुट करंट, ये आउटपुट वोल्टेज कुछ हम लोगों को नहीं मिला इस सेक्शन में। उस टाइम आई सोर्स करंट इंडक्टर को एनर्जी को दिया, स्टोर किया था वो। अभी सेकंड कंडीशन में जो ऑफ है ये सारा रिलीज कर रहे हैं, और उस कंडीशन में इंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था, IS करंट फ्लो हो रहा था, उस टाइम से पकड़ लेते हैं वो करंट इंक्रीज किया था, I2 तक करंट रिलीज करके बैठा था।
अभी यहाँ से जो करंट है वो रिलीज कर रहा है, तो जब रिलीज करेगा तो थोड़ा करंट का डिक्रीज हो रहे हैं ऑफ कंडीशन में, और ऑफ कंडीशन में हम लोग आउटपुट सेक्शन अभी मिल गए, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इधर आउटपुट वोल्टेज भी जा रहा है, आउटपुट करंट भी जा रहा है, तो इसलिए हम आउटपुट वोल्टेज को भी शो किया, आउटपुट करंट जहां से थे वहां से सेम एज सोर्स करंट की तरह वो भी रिलीज कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो ऑफ कंडीशन में हम लोग को आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट एंड जो सोर्स करंट था वो डिक्रीजिंग मोड में हम लोग को मिला। तो ये ऑन कंडीशन एंड ऑफ कंडीशन में ये दो चीज हम लोग को मिला है, और ये ऑन है एंड ऑफ है, ये दोनों मिला के टोटल मेरा एक टाइम पीरियड आता है टी, इसको टी से हम लोग डिफाइन किया। एनी डाउट? इसके बाद फिर सिचुएशन क्या आएगा, तुम लोग इसके बाद का स्टेप का खुद तुम लोग बोलो। ऑन एंड ऑफ, यही दो मोड चलता रहेगा मेरा पूरा स्टेप अप चॉपर के अंदर। तो ऑन एंड ऑफ कंडीशन आ गया, अभी नेक्स्ट कौन सा कंडीशन आने वाला है इधर? ऑन कंडीशन आएगा, ऑन कंडीशन आएगा तो इसमें आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट का क्या होगा? फिर वही जीरो होगा, ये दोनों को हम जीरो कर देते हैं, दोनों जीरो है। और मेरा आउटपुट करंट क्या होगा, इन थ्रो इंडक्टर फिर थोड़ा इंक्रीजिंग होगा। आफ्टर दैट व्हेन द चॉपर इज ऑफ, what will be happened? Current will be, source current will be decreasing mode, and an output voltage will be available here, and also output current also decreasing this mode। यही सेम चीज फिर नेक्स्ट फिर एक कंप्लीट साइकिल हो गया टी, फिर दूसरा फिर होते रहेगा, इस टाइप से कंटिन्यू होते रहेगा, जो स्टेप होता जाएगा। तो ऑन एंड ऑफ प्रोसेस में हम लोग को इस टाइप से आउटपुट वोल्टेज मिलते जाएगा। अभी आउटपुट वोल्टेज का हमको एवरेज निकालना है, आउटपुट वोल्टेज का एवरेज निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा जो वी नॉट हमको मिला है वो वीएस से ज्यादा है कि कम मिला। ओके क्लियर? ये वाला इसका ऑपरेशन क्लियर, इसका कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाए। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, नेक्स्ट स्टेप में दो कंडीशन जो हुआ है ऑन एंड ऑफ, इसमें ऑन कंडीशन में इंडक्टर एनर्जी को स्टोर किया था, और ऑफ कंडीशन में इंडक्टर वो इसको रिलीज किया था। तो दोनों सेक्शन में तो जो एनर्जी स्टोर एंड एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो एक बार एनर्जी स्टोर है टी ऑन कंडीशन में, टी ऑन पीरियड में, ऑन में, और टी ऑफ में वो रिलीज हो रहा है। तो दो जो एनर्जी हो रहा है उसमें, उस दो एनर्जी इक्वल होना चाहिए मेरा, इसका दो जो एनर्जी हो रहा है इसका इक्वल होना चाहिए ना। तो पहले वाला हम देखते हैं, पहले ऑन कंडीशन में जो एनर्जी इंडक्टर के में फ्रॉम सोर्स के कारण जो करंट फ्लो हुआ थ्रू इंडक्टर, वो कितना हो रहा है वो हम लोग देखेंगे एज ए इक्वेशन। दो इक्वेशन हम लोग को मिलेगा, एक टी ऑन कंडीशन में और एक टी ऑफ कंडीशन में, दो इक्वेशन करेंगे। और दो इक्वेशन क्या होगा ना, एनर्जी का इक्वेशन होगा, दो एनर्जी के इक्वेशन होगा, और वही दो एनर्जी इक्वल्स होगा, दो एनर्जी इक्वेशन होगा वो इक्वल होगा। इक्वल होगा कि नहीं, तो सोर्स के कारण ही हो रहा है, जो भी हो रहा है सोर्स के कारण, वीएस के कारण हो रहा है मेरा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। यहाँ तक कोई किसी का डाउट नहीं है ना, बोलो यस और नो, जिसका भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दो अभी। तो हम एनर्जी कर रहे हैं एज ए, जब टी ऑन कंडीशन में, टी ऑन कंडीशन में इंडक्टर में एनर्जी होता है, उसको हम लिख देते हैं, तुम लोग एज ए E1 भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू दे, E1 एज ए एनर्जी के दिख रहे हैं, नहीं तो कभी कुछ कुछ बुक में दिखा है VWN, इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, कुछ भी ऐसा कोई मैटर नहीं है, E1 ही लिखना है कि W1 भी ऑन लिखना है, ठीक है। वर्किंग ऑन कंडीशन में इसलिए हम W1 के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वल्स टू क्या है ऑन कंडीशन में ना, हम लोग को क्या मिल रहा है जब ऑन हो रहा है, हम लोग को किसके अक्रॉस में वोल्टेज मिलेगा जब ऑन कंडीशन होगा, तुम लोग बताओ, सर्किट देख के बताओ। When chopper is on, the voltage किसके अक्रॉस में वोल्टेज हम लोग को मिलेगा? बाकी लोग इंडक्टर ने, ओके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, वोल्टेज अक्रॉस एल, ठीक है, क्लियर। इनटू, इनटू और क्या होगा हम लोग का
ना एवरेज करंट थ्रू एल, जो थ्रू करंट से जो भी करंट पास कर रहे हैं इसका एवरेज देखेंगे, एवरेज करंट थ्रू एल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज करंट थ्रू एल। ये कौन सा पीरियड में हो रहा है, ये कौन सा पीरियड में, ऑन कंडीशन में हो रहा है, तो इनटू टी ऑन कर देंगे। ये मेरा इक्वेशन का लिखा जोखा होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आ रहे हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस एल क्या होगा, किसे डिफाइन करेंगे इसको हम लोग, बताओ तुम लोग। वोल्टेज अक्रॉस एल इसमें क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे वी एल को इनटू एवरेज करंट ऑफ एल। तो एवरेज करंट क्या क्या होगा बोलो तो, एवरेज करंट जो बोल रहे हैं हम लोग तो क्या होगा, एनी आइडिया। एनी आइडिया किसी का, एवरेज करंट जो हम बोले तो वो क्या हो सकता है एक पीरियड के अंदर, होगा ये वाला, बोलो यस और नो। इसमें हम लोग जो करंट है आई, टोटल करंट था, उसको हम एवरेज जो है I1 एंड I2 जो वेव फॉर्म में हम लोग देखेंगे, ये जो करंट है मेरा, ये जो करंट है ये ऑन एंड ऑफ दोनों कंडीशन में एवरेज हम निकालेंगे तो ये I1 एंड I2 का होगा ना। ये I1 से I2 गया है, फिर I2 से फिर I1 में आएगा, फिर I2 I1 इस टाइप से जा रहे हैं। तो इसके लिए हम I1 I2 इसको एवरेज करेंगे, एवरेज करंट के लिए, तो इसलिए हम I1 प्लस I2 बाई 2 कर दिया, ये ब्रैकेट में कर दिया इसको। और जो VL है, यही VL एक्चुअली क्या है मेरा, VL क्या है मेरा एक्चुअली, VS है सोर्स वोल्टेज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं VS ब्रैकेट में I1 प्लस I2 बाई 2 इंटू टी ऑन। ये हुआ मेरा जब टी ऑन कंडीशन, मतलब जब कैपेसिटी चॉपर ऑन कंडीशन में था, ये वाला इक्वेशन हम लोग को मिला है। ड्यूरिंग चॉपर इज ऑन कंडीशन वी विल गेट दिस इक्वेशन। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, व्हेन द चॉपर इज ऑफ, मतलब टी ऑफ कंडीशन में, टी ऑफ कंडीशन में क्या आ रहा है, टी ऑफ कंडीशन में तुम E2 लिख सकते हो, मतलब एनर्जी रिलीज, जो इंडक्टर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं उसको लिख सकते हो E2, नहीं तो वर्किंग ऑफ कंडीशन में क्या मिल रहा है। ऑफ कंडीशन में भी सेम हम लोग को वोल्टेज अक्रॉस एल इनटू एवरेज करंट, जो लिखे हम एवरेज करंट थ्रू एल इनटू टी ऑफ पीरियड में, टी ऑफ पीरियड में क्या मिलेगा वो। तो अभी यहाँ पर तुम लोग ऑफ कंडीशन में वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस एल ऑफ कंडीशन में, इसका अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जब ए है ऑफ, इसके अक्रॉस वोल्टेज अभी क्या होगा, यहाँ पर V नॉट है, यहाँ पर VS है, तो इसके अक्रॉस उस टाइम वोल्टेज क्या होगा, बोलो कोई एक जन। यहाँ पर V नॉट, यहाँ पर VS, यहाँ पर VL। मेरा कहना है ऑफ कंडीशन में, ड्यूरिंग ऑफ कंडीशन व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टर। तो VL इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो VL इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो लिख देते हैं VL इंटू मेन करंट कर देते हैं, बट टी ऑफ ये था, एवरेज करंट इसका हम कर देंगे तो VL इंटू I1 प्लस I2 बाई 2 इंटू टी ऑफ। ये VL का हम बोल रहे हैं ऑफ कंडीशन वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तुम्हारा VS इधर है, इधर V डॉट है, तो VL का क्या लिखेंगे हम लोग, V नॉट माइनस VS। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या ना, V नॉट माइनस VS इंटू I1 प्लस I2 बाई 2 इंटू टी ऑफ कंडीशन में, ये जब एनर्जी को रिलीज कर रहा था उस कंडीशन में, ये वाला इक्वेशन, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार एनर्जी को स्टोर जब हो रहा था ये वाला इक्वेशन, जब रिलीज किया उस टाइम ये वाला इक्वेशन, ऑन कंडीशन में ऑफ कंडीशन में।
तो ये दोनों इक्वेशन हम इक्वल बोल सकते हैं। तो देखेंगे इस दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल कर रहे हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल करो। रुक गया, पिक्चर रुक गया ना? ओके, एक मिनट। दोनों इक्वेशन को इक्वल करो, तुम लोग कॉपी में दोनों इक्वेशन को लिखो, करके वहां से आउटपुट वोल्टेज को निकालो, वी नॉट को निकालो। दोनों इक्वेशन को इक्वल करके वहां से आउटपुट वोल्टेज निकालो, वी नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है। करो सबका कॉपी में, सबका कॉपी में करो, दोनों इक्वेशन को इक्वल करो। जस्ट सॉल्व करना है दोनों को, दोनों सेक्शन से वी नॉट को वैल्यू को निकालना होगा। क्या होगा कि नहीं? ठीक, करो। तो इक्वेशन, पहले वाला इक्वेशन वी एस, ऊपर वाला जो है लिख देते हैं वी एस ब्रैकेट में I1 प्लस I2/2 इंटू तुम्हारा टी ऑन पीरियड इक्वल्स टू नीचे वाला जो है वी नॉट माइनस वी एस इंटू I1 प्लस I2/2 इंटू टी ऑफ। यहाँ से तुम लोग को वी नॉट निकालना है। वी नॉट निकालो, उसके बाद हमको बता, उसके बाद हम करेंगे। तुम लोग से पहले आंसर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर वी नॉट का क्या वैल्यू आ रहा है। पहले करो। क्या बोला? एक, हाँ बोलो। जो भी होगा हमको सॉल्यूशन चाहिए, वी नॉट का वैल्यू चाहिए, हमको पता नहीं। तुम हमको आंसर बताओ, वी नॉट का वैल्यू। ठीक से करो। हम कॉपी, हमको करके तुम करके रखो, हम देखेंगे कॉपी। कॉपी में करके रखो, हम देखेंगे कॉपी को। फिर से बताओ। प्लस वी एस, ठीक है, देखते हैं, करके रखो, हम देखेंगे। ठीक है, इसको देख लिया ना? सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ। और किसी का हुआ है? शो कर सकते हो मोबाइल में तुम लोग, किसी का भी स्क्रीन शेयर करो। तो स्क्रीन शेयर नहीं, जस्ट कैमरा का उल्टा करके उस कॉपी को देखो, वीडियो को ऑन करके कॉपी को शो करो। बाई टी ऑफ, ठीक है। क्या हुआ बाकी का? बाकी लोग क्या कर रहे हो कि नहीं ऐसे ही? क्या सरवन, शोएब अख्तर, लोकेश हुआ? ओके, करो, करके बताओ, जल्दी बताओ। आज जितना कंट्रोल स्ट्रेटेजी भी थोड़ा बता देंगे, और उसके बाद कल हम लोग चॉपर का जितना टाइप्स है कोशिश करेंगे, सब शायद नहीं होगा, ABCDEFE कर देंगे तो तुम लोग का थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग फोर्थ जो यूनिट है साइकिल कॉमेडी उसको पढ़ेंगे, और लास्ट का यूनिट का हम थोड़ा तुम लोग को पहले से नोट दे देंगे, उसको थोड़ा पढ़ लेना, और होगा तो उसका लास्ट वाला मॉड्यूल का डिस्कस होगा। अदरवाइज तुम लोग थ्योरी पेपर, वो लास्ट मॉड्यूल है उसको पढ़ लेना, नोट्स हम पहले से दे देंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीक से फोर्थ यूनिट का शुरू करेंगे, तो फोर्थ यूनिट का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 अगस्त के अंदर खत्म हो जाएगा।
बस समझ में आया क्या बोले ना? सॉल्व करने में बिजी हो सब लोग। फनीश का क्या आया? कैमरा ऑन करके दिखाओ ना। कॉपी को शो करो ना जस्ट। एक मिनट। V नॉट इक्वल्स टू VL VS के साथ इक्वल्स टू T ऑफ अकेले था। बाकी किसी का हुआ? देखा देखा एक बार आया था, एक बार चल गया तुम्हारा। एक मिनट। VS रुको रुको, चल गया फिर। ठीक। दिख रहा है, दिख रहा है। तुम्हारा तुम्हारा VL कहाँ से आ गया? VL कहाँ से आ जा रहा है तुम लोग का? हम्म। ठीक, ओके। ठीक है। बाकी जिसका भी आया है ठीक है, जिसका भी नहीं आया है सिंपल ए है, इसको काट दो बाबू। ये सेम है चीज, काट दे सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं है क्या? तो इसमें क्या आएगा ना, VS इंटू टी ऑन, ये दोनों कट जाएगा ना। तो VS इंटू टी ऑन इक्वल्स टू, इसके साथ क्या है, टी ऑफ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, V ऑफ टी ऑफ माइनस VS टी ऑफ। यही कंडीशन आया मेरा। हमको निकालना है V नॉट को निकालना है, तो हम इसको अलग से रख दे रहे हैं और ये दोनों को इधर ले जा रहे हैं। तो V नॉट ऑफ टी ऑफ इक्वल्स टू, ये दोनों इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो इसमें से VS कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब टी ऑन प्लस टी ऑफ ये दोनों होगा। कोई डाउट किसी को? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V नॉट इक्वल्स टू VS, ये जो टी ऑन प्लस टी ऑफ है इसको हम लग रहे एक बार एक स्टेप नहीं डम करेंगे। टी टी ऑफ बाई टी ऑफ ऑफ, यही आया ना सबका? यही आया। ओके। हम लोग का टोटल टाइम पीरियड तुम लोग को जब देखा है, देखो यहाँ पर टी ऑन प्लस टी ऑफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेरा टोटल टाइम पीरियड, ऑन एंड ऑफ का टाइम पीरियड का टी। तो हम लोग इस इक्वेशन में यहाँ पर लिख कर सकते हैं वी एस इंटू टी बाई टी ऑफ। कोई डाउट नहीं है, ये कर सकते हैं हम लोग। ओके। उसके साथ साथ हम और एक चीज कर रहे हैं यहाँ पर, वी नॉट इक्वल्स टू वी एस बाई टी बाई, जो टी ऑफ पीरियड है, टी ऑफ का मतलब क्या है? टी ऑफ का मतलब होता है, टी ऑफ का मतलब देखो यहाँ पर क्या निकल रहा है, आके आ रहे हैं ना, टोटल टाइम पीरियड टी माइनस टी ऑन। ये भी कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना ये वाला? ओके। इसको हम बैठाएंगे ऑफ पीरियड के जगह, टी माइनस टी ऑफ ऑन। हो गया ये वाला। तो मेरा मेन फाइनल इक्वेशन क्या आ रहा है ना, मेरा फाइनल इक्वेशन यहाँ पर हम इधर कर लेते हैं। फाइनल इक्वेशन मेरा जो आ रहा है वो V नॉट इक्वल्स टू VS इंटू टी बाई टी माइनस टी ऑन, ये वाला।
इसमें हम लोग कर सकते हैं टी से सबको ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो 1/1 माइनस टी ऑन बाई टी होगा। टी ऑन बाई टी का वैल्यू क्या होता है हम लोग का, क्या होता है ये, क्या है इसका नाम क्या है, ड्यूटी साइकिल। तो ये है मेरा मेन आउटपुट इक्वेशन, P नॉट इक्वल्स टू Vs इंटू 1/अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है मेरा ड्यूटी साइकिल, मतलब मेरा अल्फा जो है एवरेज वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड। तो वेरिंग हम लोग ड्यूटी साइकिल को वेरी कराएंगे, इसको वेरी करेंगे तो हम लोगों का आउटपुट वोल्टेज वेरी हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ, इफ जब ऑफ कंडीशन में तब अल्फा का वैल्यू हम लोग 0 बोले थे पहले क्लास में, अल्फा इक्वल 0 होगा, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इक्वल होगा वी नॉट के इक्वल। इफ अल्फा इक्वल्स टू 1, इफ अल्फा इक्वल्स टू 1, तब जाके वी नॉट का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, इस इक्वेशन से वी नॉट का वैल्यू क्या आएगा, जब 0 बैठाएंगे तब आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इक्वल्स टू वी एस, तो ठीक है। जब अल्फा का वैल्यू 1 बैठाएंगे मतलब इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक, इन्फिनिटी आ जाए। पर इन प्रैक्टिस हम लोग चॉपर को ऑन एंड ऑफ अल्फा का जो वैरी, मतलब मेरा कहना है अल्फा का हम लोग वैरी कराएंगे तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है, जो स्टेप अप एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, वो हम लोग का सोर्स वोल्टेज से ज्यादा ऑब्टेन होगा, होगा कि नहीं, ऑब्टेन होगा। इस इक्वेशन से पता चल रहा है ना वो वाला, यही है मेरा स्टेप अप चॉपर का मेन इक्वेशन, जिसमें हम लोग अल्फा का वैरी कराएंगे तो उसका रिगार्डिंग हम लोग आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन मिलेगा। इफ हम लोग ऑन एंड ऑफ टाइम पीरियड को 2 सेकंड पकड़ लेते हैं, ऑन एंड ऑफ को 2-2 सेकंड पकड़ लेंगे, तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 1/2, तो 1/2 यहाँ पर बैठाओगे तो तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन जो आएगा वी नॉट इक्वल्स टू 2 इंटू वी एस आएगा। करके देखो अल्फा का वैल्यू 1/2 बैठा के देखोगे 2 इंटू वी एस आएगा। मतलब स्टेप अप चॉपर का जो मेन फंडा था, हम लोग बोल रहे थे आउटपुट वोल्टेज वी एस से ज्यादा मिलेगा, वो हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर, वो तो थियोरिकल पार्ट था, हम लोग यूजिंग मैथमेटिक्स हम लोग समझ में आया कि वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं आ रहा है। जो 2-2 सेकंड का था एज्यूम कर रहे हैं चॉपर को 2 सेकंड के लिए ऑन, चॉपर को 2 सेकंड के लिए ऑफ, उस टाइप से करेंगे तो हम लोग का अल्फा का जो वैल्यू निकलता है 1/2 वैल्यू निकलेगा, टी ऑन बाई टी ऑफ से अल्फा का वैल्यू क्या आएगा ना, पहले क्लास में थे तो उसमें इसमें बैठाएंगे अल्फा का वैल्यू 1/2, तो कैलकुलेशन करके देखो 2 ऑफ वी एस आएगा। किसी को डाउट, ये है तुम लोग का स्टेप अप चॉपर के बारे में। एक था स्टेप डाउन, जो स्टेप डाउन चॉपर था वही था चॉपर का ऑपरेशन के बारे में भी, और ये मेरा था स्टेप अप चॉपर के बारे में। तो इस स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए चॉपर में कुछ कंट्रोल स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई इश्यू है स्टेप अप चॉपर के बारे में, तो कंट्रोल स्ट्रेटेजी कुछ पॉइंट है उसको हम थोड़ा बता देते हैं आज, ठीक है ना। हेलो, बोलो यस और नो। ओके, यहाँ इस पोर्शन तो कोई डाउट नहीं है ना, बाकी लोग 2-3 जन ही बस रेस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी लोग पता नहीं कहाँ है, बाकी लोग क्लास सुन रहे हो कि नहीं, ना समझ में नहीं आ रहा है, बोलो हमको सर समझ में नहीं पा रहे हम लोग। ओके, बाकी लोग तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में आते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो हम तुम लोग बोले वो कंट्रोल स्ट्रेटेजी, स्टेपर जो हम लोग को चॉपर का जो स्टेप अप स्टेप डाउन जो करते हैं हम लोग, इसमें कुछ कंट्रोल स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाता है। कंट्रोल स्ट्रेटेजी मतलब मेरा जो अल्फा है, अल्फा डिपेंड ऑन टी ऑन एंड टी ऑफ, टी ऑन एंड टी ऑफ को हम लोग कंट्रोल करेंगे तो बाद टोटल टाइम पीरियड को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, तो मेरा जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा वो कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रेटेजी ऑफ आउटपुट वोल्टेज, मतलब वी नॉट को कंट्रोल करेंगे थ्रू अल्फा। वी नॉट मतलब आउटपुट वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल थ्रू अल्फा। क्लियर, बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द सेमीकंडक्टर स्विच, मतलब हम लोग का जो सेमीकंडक्टर स्विच है, मतलब जो चॉपर्स है उसको ऑन एंड ऑफ उस टाइप से करेंगे तो अल्फा, थ्रू अल्फा से हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर पाएंगे। इस कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोल कुछ स्ट्रेटेजी है, ठीक है। जो कंट्रोल स्ट्रेटेजी है उसमें 2 टाइप का दिखाया जाता है, एक है टाइम रेशियो कंट्रोल टीआरसी एंड टाइम लिमिट कंट्रोल, टीआरसी एंड टाइम लिमिट कंट्रोल।
इसमें दो कंट्रोल इसमें दिखाया जाता है, एक है टाइम रेशियो कंट्रोल, इसको बोला शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है टीआरसी, और एक लिखा आ जाता है करंट लिमिट कंट्रोल। मतलब करंट को लिमिट करना है दो कंडीशन में, इस दो कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं कंट्रोल स्ट्रेटेजी। कंट्रोल